अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत बाब हुसैन कमाल की लिखी हुई किताब हाल सफ़र से एक इक़्तिबास पढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि उन्होंने ज़िक्र के बारे में किस तरह अपनी किताब में बयान फरमाया है। हज़रत बाब हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूहानी तालीम व तरबियत का दायरा अमल क़ल्ब इंसानी से शुरू होता है। चनाचे हदीस मुबारक है जो बुखारी मुस्लिम मशकात में मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो अगर ठीक हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। सुनो, वो दिल है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सादत में फरमाते हैं, हकीकत यह है कि आलम बेदारी में भी अगर कोई शख्स रियाजत व मुजाहिदे से काम ले और दिल को गुस्सा और शहवत और अखलाक बद के चुंगल में फंसने न दे, इस जहाँ से रूगर्दां होके गोशे खलवत अख्तियार कर ले, आंखें बंद कर ले और हवास को मुअत्तल कर दे और दिल की आलम मलकूत से मुनासबत पैदा करे, और वो यूं कि हमेशा और मुसलसल ज़बान के बजाय दिल से अल्लाह अल्लाह कहा करे, यहाँ तक कि अपने आप से बेखबर हो जाए और सिवाय ज़ात अल्लाह ताला के किसी चीज़ की उसको सुध बुध ना रहे, तो खा वो बेदार ही क्यों ना हो, रोज़ने दिल उस पर कुशादा रहेगा, और जो कुछ दूसरे लोग ख्वाब में देखते हैं वो उसे बेदारी में देखेगा, और अरवाह नेक और फरिश्ते उसे हसीन और जमील सूरतों में दिखाई देने लगेंगे। ऐसा शख्स पैगंबरों को भी देखने लगता है और उनसे फ़वाइद हासिल करता है, उनकी इमदाद से मुशर्रफ होता है, और फरिश्ते ज़मीन और आसमान के हर गोशे उस पर बेनकाब कर देते हैं, और जिस शख्स पर यह राज खुल जाए उससे कारहाय अजीम अजीम कारनामे देखने में आते हैं, यहाँ तक कि उनकी तारीफ करना भी महाल है। मजीद बरां इमाम गजाली अपनी एक दूसरी किताब अल मुनक़ज़ु मिनद दुलाल में फरमाते हैं, बेटे कल्ब को चमकाने का फन सीखो, हुनर सीखो, मगर याद रखो इसके दावेदार बहुत हैं, मगर इस काम को जानने वाले खाल खाल हैं। गफलत और गुनाह से कल्ब सकीम हो जाता है, कल्ब स्याह हो जाता है, और इसे कल्ब सलीम में बदलने के लिए नुस्खाए शिफा बज़बान हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जिक्र इलाही है। चुनाचे इरशाद गिरामी है रवाफिल बेकी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हर चीज़ को साफ करने के लिए कोई दूसरी चीज़ होती है, और दिलों को साफ करने की चीज़ अल्लाह का जिक्र है। जिक्र इलाही से बढ़कर अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाली कोई चीज़ नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? फरमाया नहीं, हाँ लड़ते लड़ते मुजाहिद की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और जिक्र इलाही के बाब में इरशाद बारी ताला है, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतम व असीला, सुबह शाम अपने रब के नाम का जिक्र करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस सलातो फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उठते बैठते और लेटते अल्लाह का जिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन व सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका तदर्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरी मिनल क़ौलि बिल वल आसाली वला तकुम मिनल गाफिलीन, और अपने रब का जिक्र आजिज़ी और खौफ से दिल में और धीमी आवाज़ से सुबह शाम किया करो, और गाफिलीन में से ना हो जाओ। एक हदीस शरीफ में आया है, रवायत अबू दाऊद और मिशकात, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों के साथ बैठना इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं हज़रत इस्माइल की नस्ल के 4 गुलामों को आज़ाद कर दूं, और मैं उन लोगों के साथ बैठूं जो असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं 4 गुलाम आज़ाद करूं। अल्लाह जल्ल जलालहू का जिक्र करने की क्या शान है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठना पसंद फरमाते हैं, और फिर ये ज़र्रा नवाजी सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरफ से नहीं है, बल्कि खुद रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, सूरह कहफ। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों के साथ अपने आप को रोके रखिए जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को ये हिदायत फरमाई, अत-तरग़ीब व तरहीब, अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुंज़री, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलावत कुरान को लाजिम पकड़ और जिक्र इलाही किया कर, क्योंकि इससे आसमान में तेरा जिक्र होगा और ज़मीन में तेरे लिए नूर होगा। इसमें तलावत कुरान और जिक्र अल्लाह के दरमियान वाव अतफ़ी है जो उन दोनों में फ़र्क बयान कर रही है। बाज़ लोग लाइल्मी में मुजर्रद इसमें ज़ात अल्लाह 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 जल्ल जलालहू के जिक्र का सबूत मांगते हैं। उनके नज़दीक औरादो तस्बीहात ही से जिक्र की शर्त पूरी हो जाती है, और इसमें ज़ात का जिक्र फालतू या गैर ज़रूरी ख्याल करते हैं। उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि सारी कायनात की रूह अल्लाह का नाम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद होगा। इस पर दलील है, ये उस पर दाल है
مزید برآں نماز کا آغاز اللہ اکبر اور اس کا انجام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے، یعنی اللہ سے شروع ہوئی اور اللہ پر ختم ہوئی۔ اللہ عظیم اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اس میں بھی غور کیا جائے تو سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ آخر رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہی رب کا نام ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اسم ذات اللہ کے ذکر کا ہی حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ مزید برآں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ سورہ زمر، جب خالص اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل رک جاتے ہیں جو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت کریمہ گویا اللہ کے ذکر کے مخالفین کے لیے ایک وعید کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، البخاری، المسلم، البیہقی، ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی مثال ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، روایت احمد و ترمذی والبیہقی، احمد سے مرمت سند احمد بن حنبل ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بہشت کے باغوں سے گزرا کرو تو سیر ہو کر چل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا بہشت کے باغات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے، مجلسیں۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا آج تمام اہل محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت و احترام کے لائق کون ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت و احترام کے لائق کون ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روایت مسند احمد بن حنبل و ابو یعلا والحاکم، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ گویا غایت عبادت یہ ہے کہ انسان کا دل کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے پائے، اور اس یاد الہی کو دائمی طور پر دل میں جاگزین کرنے کے لیے ہی صوفیہ کرام قلب اور سینے میں چند دوسرے مقامات جنہیں تصوف کی اصطلاح میں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے اس پر تصور جما کے اللہ کی ضربات و اشغال اختیار کرتے اور سالکین کے قلوب اور مذکورہ مقامات پر اپنی روحانی توجہ القا کرتے ہیں۔ اس باطنی توجہ کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے، روایت ابن ماجہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس کو چہرے پر لے گئے، پھر ہاتھ کو اس کے چہرے پر لے گئے، پھر سینے پر، پھر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس کی ناک تک پہنچا، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تم کو برکت دے۔ یہ باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حال سفر سے ذکر کے متعلق بیان میں تھوڑا ایک پیراگراف پیش کیا گیا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، اور یہ کہ زمانے سے کہتا ہے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا، ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ کلندر سے گزر جا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔